नमस्कार दोस्तों, नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की कहानी का शीर्षक है इश्क का नशा। सोशल मीडिया जितना उपयोगी है उतना ही खतरनाक भी। मैसेंजर अब मैसेज की आप ले से ज़्यादा सेक्स रैकेट जो बनता जा रहा है। रोहन ने फेसबुक पर कई ग्रुप खोल रखे थे और ज़्यादातर औरतों को ही ऐड करता, जिसकी वजह से उसकी दुकान चलती रहे। जी हाँ, रोहन जो सेक्स के पीछे पागल था तो जानता था कि 40 की उम्र के आसपास की औरतों को पटाना मुश्किल बात नहीं। हर कुछ दिन बाद कोई ना कोई चिड़िया उसके मैसेंजर की मेहमान होती थी और रोहन कुछ दिन खेलकर पार्टनर बदल लेता था। सब औरतों को दाना डालता रहता, जो पट जाए उसके साथ कुछ दिन रंग रैलियां मनाकर दूसरी ढूंढ लेता था। औरतों को पटाकर वीडियो कॉल के जरिए ऐश करता था। एक ग्रुप की मेंबर रंजू की दीवानी का दीवाना रोहन रंजू को मीठी मीठी बातों से बहला रहा था और दूसरी तरफ उसी ग्रुप की मेंबर वीनू को भी फुसला रहा था। रंजू को तो लगता था मानो रोहन उसके जन्मों जन्म का साथी है। शादीशुदा होकर भी पति से छुप छुप कर रोहन से फेसबुकिया रिश्ता बना लिया और हर हद पार करती रही। तो दूसरी तरफ वीनू भी रोहन को पसंद करने लगी और आहिस्ता आहिस्ता रोहन के आभासी प्यार के चक्कर में पागल होती रही। इत्तेफाक से तीनों गुड़गांव के ही रहने वाले थे। रोहन, वीनू और रंजू की पोस्ट पर उत्तेजक कमेंट करके खुद को सच्चा आशिक साबित करने की कोशिश करता रहता। रंजू और वीनू कमेंट देखकर जलन के मारे एक दूसरे पर आरोप लगाते, पोस्ट पर भी झगड़ा करने लगती। दोनों को लगता था रोहन मेरा है। मर मिटने की कगार तक आ गई। रोहन को कोई फर्क नहीं पड़ता था, उसे तो अपना उल्लू सीधा करना था। दो कलियों उसकी चुंगल में फंसी थी और वो मजे ले रहा था। प्रणय के तीनों कोण नहीं जानते थे जिंदगी की साजिश क्या थी। एक दिन रंजू ने वीनू को जलाने के लिए पोस्ट पर ही रोहन को मिलने के लिए बोल दिया, शाम 6 बजे मानसी होटल में आना, मैं इंतज़ार करूंगी। जो वीनू को पढ़ लिया। रोहन ने सोचा चिड़िया फंसी गई तो क्यों ना मजा लिया जाए। 5 बजे ही होटल पहुंचकर रोहन ने 2 घंटे के लिए होटल में रूम बुक करवा लिया और पूल साइड टेबल पर बैठकर रंजू का इंतज़ार करने लगा। कुछ ही देर बाद रोहन ने महसूस किया कि पीठ में कुछ नुकीली चीज़ चुभी और वार पर वार होता रहा। रोहन का सिर लुढ़क गया। पीछे की तरफ से वीनू के रूप में माँ काली के दर्शन हो गए, जो कह रही थी, अगर तुम मेरे नहीं हुए तो किसी और के कैसे हो सकते हो। इतना सुनते ही रोहन ने दम तोड़ दिया। इतने में रंजू वहाँ आ गई और नज़ारा देखते ही आग बबूला हो उठी। रोहन के प्यार में पागल रंजू ने वीनू के हाथ से चाकू छीनकर वीनू के पेट में घुसा दिया। मेरे प्यार को तुमने मार डाला, छोड़ूंगी नहीं तुझे, कहते जुनून से वीनू पर टूट पड़ी। वीनू भी पल भर में दम तोड़ दिया। होटल स्टाफ जमा हो गए। रंजू के हाथ से चाकू ले लिया और पुलिस को बुलाकर रंजू को सौंप दिया। रंजू पर केस चला, पर रंजू को कोई फर्क नहीं पड़ता। इश्क में हर बर्दाश्त नहीं हुई तो दिमागी संतुलन खोते पूरा दिन रोहन की माला जपते आगरा के पागल खाने में उम्र जो काट रही है। और फेसबुक मैसेंजर से शुरू हुए प्रणय त्रिकोण का रकास कुछ यूं हो गया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर कहानी पसंद आए तो कमेंट्स, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।